हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम। इसे बोला जाता है नल और होज हिंदी में। इसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न पे 2018 से 23 तक, वे सारे कवर करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क भी कर चुके हैं और बहुत सारे चैप्टर भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो अभी आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पाइप ए और बी टैंक को खाली करने वाले पाइप हैं और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे तथा 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी क्या है? खाली करने वाले पाइप। ये मान लो ए है। ए किसी ठीक है टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है और बी कर सकता है 16 घंटे में। सी टैंक भरने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो सी क्या है? भरने वाला पाइप है। अब तीनों को मान लो ये सी है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। स्टार्टिंग में दोनों का एलसीएम आएगा 16 दूनी 16 × 48। अब ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 6 × 48 खाली करेगा। और ये करेगा, अगर ये खाली करता है 16 × 48 करेगा। अब कहते हैं कि ठीक है 5/18 भाग खाली हो जाता है 80 मिनट में। 80 मिनट मीन्स ओवर बनाएंगे। 80/60 मतलब कि 4/3। अब 4/3 ठीक है में ये कितना खाली कर देगा? -8 × 4/3। और ये भी खाली करेगा इसलिए माइनस ठीक है 3 × 4/3। ये तो खाली हुआ है। अब सी भरेगा तो सी 4/3 में इतना भर देगा। और टैंक का कहता है कि 80 मिनट में कितना भाग खाली हो जाता है? 5/18। ठीक है 5/18 सी मिनट का समय लगता है सी के ठीक है सी का 80 मिनट में 5/18 भाग खाली हो जाता है। मतलब कि 48 का खाली कितना हुआ? 5/18 भाग। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से निकालो। अब 4/3 कॉमन लेते हैं अगर सब में से। ठीक है ये आएगा। ठीक है 4/3 कॉमन ले लेते हैं इनमें से। तो 4/3 कॉमन लेंगे, ये आएगा देखो। ठीक है -8 और -3 -11 प्लस के सी बराबर है 48 × 5/18। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 4 से काटेंगे कितने पे? 12 × 4 = 48 होता है। 3 से काटेंगे 3 × 18 होता है। ठीक है अब 6 दूनी 12 2 पंजे 10। ठीक है तो सी की वैल्यू क्या आ गई? ये प्लस का 10 आ गया तो सी इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सी की वैल्यू देखो दोस्तों, ये क्या था? खाली हुआ था टैंक इसलिए माइनस लेके चलेंगे यहाँ भी। ये माइनस का 10 आ गया और ये माइनस के 11 है। उस साइड जाके प्लस होगा तो सी की वैल्यू -10 + 11 तो 1 आएगी। ठीक है अब कहता है सी इस टैंक को कितने टाइम में अकेले समय भर सकता है? सी तो भरने वाला पाइप है। अब 1 घंटे में 1 भरता है। 48 भरने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड बाई 1 48 ओवर। ठीक है कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है। ठीक है बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है 6 मिनट में। ठीक है तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? शेष भाग कितना बच गया? 1 - 4/13 करेंगे। 13 - 4 9/13। ये बताना है कितने टाइम में भरेगा। देखो यहाँ से ठीक है कह सकते हैं हम एक यूनिट की वैल्यू क्या है? एक यूनिट की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है और 9/13 की निकालनी है हमें तो 9/13 क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? इसका 6 गुना में 13 और बटे में आ जाएगा 4। 9/13 की आ जाएगी। इससे ये कैंसिल। और 9 × 6 = 54। ठीक है 54 का आधा क्या होता है? 54 का होता है ठीक है इससे काट दो देखो 2 आएगा, ये आएगा 3। 9 × 3 = 27 का आधा 13.5 मिनट। मतलब कि 13.5 मिनट मीन्स 13 मिनट 30 सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट क्या रहेगा? सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं कि पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। देखो पाइप ए 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भर सकता है 30 घंटे में, और सी भर सकता है कितने घंटे में, 60 घंटे में। अब टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 60। ये 1 घंटे में भरेगा 3, ये भरेगा 2 और ये भरेगा 1। ठीक है। अब सुबह ए बी सी को सुबह कितने बजे खोल दिया, ए को खोल दिया 7 बजे, ठीक है, और बी को खोल दिया कितने बजे, 8 बजे, और सी को खोल दिया 9 बजे। अब 9 बजे तो ये देखो तीनों स्टार्ट हो गए, कितने बजे टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है। अब देखो ए कह सकते हैं 7 से लेकर 9 बजे तक, ए 2 घंटे में कितना काम कर देगा, 6 कर देगा, और ये बी 1 घंटे में कर देगा 2। ठीक है, काम हो गया जी 8। अब काम कितना बच गया, 52। अब तीनों एक साथ करेंगे। ठीक है। अब ए भी है चालू, बी भी है और सी भी है, तो तीनों 1 घंटे में कितना भरते हैं, 3 और 2, ठीक है, 5 और 1 6। ठीक है, ये भरने में कितना टाइम लगेंगे, 52/6। तो यहाँ से कह सकते हैं 52 का आधा 26/3। ठीक है, ये हो गया 26/3, 8 24, 2/3। इसको ये ओवर है, ये मिनट में कन्वर्ट करेंगे 8 ओवर। ठीक है, प्लस क्या आएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पे काटूंगा, 20 30 60 40 मिनट। ठीक है, 8 घंटे 40 मिनट तो ये हो गए, और 2 घंटे यहाँ भी लगे थे। ठीक है ना, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 7 2 घंटे ये थे, तो लग गए 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है, और कितने बजे भरेगी टंकी, कितने बजे पूरी भर जाएगी। देखो सुबह स्टार्ट हुआ था कितने बजे, 7 बजे, 7 में, ठीक है, 7 में 12 जोड़ेंगे तो शाम के 7 बज जाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो 10 घंटे हो गए इसमें ऐड, तो 5 बज जाएंगे और 40 मिनट चाहिए। ठीक है, तो 5:40। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी। एक भर सकता है 12 घंटे में, ठीक है, एक भर सकता है 18 घंटे में बी। दोनों कैल्शियम 36, ये 1 घंटे में 3 भरेगा, ये 2 भरेगा। अब 36 काम करवाना है, ठीक है, 36 यूनिट लीटर भरना है, कह सकते हैं एक घंटे में कितना भरते हैं, 5। तो ये भरने में कितना टाइम लगेगा, 5 7 35 और 1/5। अब ये तो 7 घंटे हो गए पूरे, और ये कितने हो गए, 1/5 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 12 मिनट। 7 घंटे क्या लगेगा, 7 घंटे 12 मिनट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाइप ए बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ए भर सकता है 24 घंटे में, ठीक है, ये ए है, और बी भर सकता है कितने घंटे में, ठीक है, सॉरी, ए भर सकता है 16 घंटे में और बी भर देगा उसको 24 घंटे में, जबकि सी उसी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी खाली कर देगा कितने घंटे में, 40 घंटे में। ये खाली करने वाला पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है टंकी की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, 4 एकम 40 80, तीनों डिवाइड नहीं करेंगे 80 को, 120 को भी नहीं करेंगे, ठीक है, 160 को नहीं करेंगे, 200 को नहीं करेंगे। ठीक है, ये एलसीएम लेने का तरीका है, 240 को सारे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैपेसिटी मान ली मैंने 244। अब ये 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक है, इसके बटे में करेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 तिया 24, ये भरेगा 15 यूनिट 1 घंटे में। ये भरेगा 10 भरेगा 1 घंटे में। और सी तो खाली, ठीक है, सी खाली करने वाला पाइप है, सी 1 घंटे में खाली कितना करता है, 4 × 24, ये 6 खाली करता है। अब कहता है कि 10 लेकिन एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, टंकी का शेष भाग कितने घंटे में बाद भर जाएगा। अब 10 घंटे में देखते हैं कितना काम हो गया।
अब 10 घंटे में ये तो भर देगा 150, ये भर देगा 10 घंटे में 100, और ये भर खाली कर देगा 10 घंटे में 60। ठीक है, तो कितना काम, 250, ठीक है सॉरी, 150 और 100, 250 माइनस 60 करना है। ठीक है, तो काम कह सकते हैं कितना काम हो गया, 190 हो गया। कितना काम हो गया, 250 माइनस 60 कर दिया मैंने, तो काम हो गया 190। अब काम रह कितना गया, रह गया, ठीक है, 240 तक पहुंचने के लिए 190 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 50, मतलब 50 काम और करवाना है। ठीक है, अब सी तो कर दिया बंद, अब काम कौन कर रहे हैं, ए और बी। 1 घंटे में कितना करते हैं ये 15 भरता है, ये 10 भरता है, भरवाना कितना है 50, 25 भरते हैं, मतलब कि 1 घंटे में दोनों मिलके 50 भरवाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 2 ओवर। ठीक है, तो पूछा था इसने टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा, ये भरेगा जी 2 घंटे बाद। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, अब की बार बंद किसे करना है, पिछला क्वेश्चन 5 किया था हमने, अगर आपने 5 क्वेश्चन नंबर देखा है, सेम ही है। ठीक है, मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा उसकी। अब की बार कर दिया बंद किसको, बंद कर दिया ए को, तो टंकी का शेष भाग कितने समय में भरेगा। अभी देखो 10 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया। ठीक है, 10 घंटे में देखो काम तो कितना हो गया था, ये हो गया। अब काम करवाना कितना रह गया, 50। ठीक है, अब ए को कर दिया बंद, 1 घंटे में 15 करता था, ए को कर दिया बंद। अब बी और सी चालू है। ठीक है, तो मतलब कि ये करेगा, बी 10 भरेगा 1 घंटे में, और सी 6 खाली कर देगा, 50/4, मतलब कि अब कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग को करने में, 25/2। ठीक है, 12.5 घंटे। तो क्या आंसर आएगा इसका, 12.5 घंटे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पाइप डी और ई अकेले एक टंकी को क्रम से 26 घंटे और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाले समय क्या होगा। एक 26 घंटे में भरता है कहता है, एक 78 में। एलसी मान लिया 78, 26 78, 78 एकम 78, 78 काम करवाना है 1 घंटे में, 3 और 1 4 करते हैं, करने में कितना टाइम लगेगा, इसका आधा। ठीक है, 78 का आधा 39, इसका आधा 2, 39 का आधा क्या हुआ, ठीक है, 19 दूनी 38, 19.5, 19.5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 19.5 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ए 6 घंटे में भर सकता है, बी भर सकता है 8 घंटे में, सॉरी उसी भरी हुई टंकी को बी कितने 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है तो टैंक पहली बार कितने समय भरेगा। देखो अब ए भरेगा इसको 6 घंटे में, और बी क्या करेगा, खाली करेगा इसको, भरे हुए टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये करता है खाली। अब इन दोनों का एलसीएम 8 दूनी 16, 38 24 आएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं 6 चौका 24, 4 भरता है 1 घंटे में, ठीक है 4 काम करता है, और ये कितना खाली कर देगा इसको, 3 यूनिट इसका पार्ट, 8 या 24 3 यूनिट खाली कर देगा। मतलब कि ठीक है, यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है। अब पहले आया ए, ठीक है, ए आया 4 काम करके चला गया, बी आया फिर दूसरे घंटे में 3 काम हुआ, तो काम कितना हुआ टोटल 1, टाइम लग गया कितना 2 ओवर। ठीक है, करवाना कितना काम 24, तो 24 करवाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ठीक है 48 बनाने के लिए 24 में करवाना है ना, 24 काम करवाना, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 48 ओवर, ये आएगा 24, तो कितना टाइम लगेगा 48 ओवर्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 2 नल जे और एल अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि निकास नल के खोल दिया जाए, ठीक है, सभी तीनों नल एक साथ मिलकर कार्य करें तो टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। नल के को अकेले उस टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो देखो एक तो जे है, जे कह सकता है 10 मिनट में भरेगा,
जे एक एल है, एल कितने में भरता है 12 मिनट में इस टंकी को, और एक आ गया नया के जो खाली करता है, के कितनी देर में खाली करता है, के खोल, ठीक है, यदि एक निकास के खोल दिया जाए तो तीनों एक साथ काम करे तो वह टंकी 15 मिनट में खाली हो जाएंगी। अब देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा, टंकी कितने देर में खाली होगी, मतलब कि के भी चालू है, के तो माइनस होगा, प्लस कौन चालू है इसके साथ, जे और एक एल, तीनों काम करेंगे, टंकी कितनी देर में खाली हो गई, या भर गई, भर जाएगी 15 मिनट में। अब देखो 15, 12 और 10 का एलसीएम आएगा, 15, 12, 10 का एलसीएम आएगा, ठीक है, 180, 180 आएगा, ठीक है ना। या फिर 120 आएगा, ठीक है, 15, 12, 10 का एलसीएम आएगा कितना, 120। अब ये 12 भर देगा 1 घंटे में, ये 10 भर देगा, ठीक है। अब तीनों मिलेंगे तो 1 घंटे में काम कितना हुआ, ठीक है, तीनों मिलेंगे कितना काम हो गया 1 घंटे में, जब ये है 15, ठीक है, तीनों मिलके 15 घंटे में, ये 15 अट्ठा 120, मतलब कि अब आ गया, ठीक है, 8 ही भरा पार्ट, मतलब कि जब इन तीनों स्टार्ट किए 1 घंटे में, ठीक है, तीनों 8 भरते हैं, देखो ये एक, ठीक है, जे प्लस एल माइनस के, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 घंटे में कितना काम हुआ, 8 हुआ, और जे 1 घंटे में 12 करता है, एल करता है 10, माइनस के बराबर 8, ठीक है। तो कह सकते हैं माइनस के था ये 10 और 12, 22 माइनस 8, 22 में से 8 माइनस करोगे आप, क्या आएगा, 14 आएगा। तो इसका मतलब ठीक, के की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। इसका मतलब के क्या करता है, 1 घंटे में कितना खाली करता है, 14 खाली करता है, ठीक है। अभी करवाना कितना है, सॉरी 1 घंटे नहीं, 1 मिनट की बात चलिए, ठीक है, 1 मिनट में कितना, ठीक है, कितना खाली करता है कि 14। तो अब खाली 120 करवाना है, बटे में 14, तो पूरी टंकी खाली कितने टाइम में करेगा ये, 160 बटे 7 मिनट में। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को, ठीक है, 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा। तो देखो 120 भरता है ये, 20 घंटे में भर सकता है, टोटल मान लेते हैं 54 और 120 का एलसीएम आएगा 1080, ठीक है, 1080। अब एक तो भरता है, ठीक है, एक 120 घंटे में क्या करता है, 120 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा आउटलेट पाइप है पूरे भरे हुए टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। एक तो 100 इनलेट है, 120 घंटे में भरेगा, ठीक है, इनलेट पूरे टैंक को, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये 9 भरेगा। ये 54 घंटे में खाली करता है, आउटलेट पाइप है, तो 1 घंटे में कितना, ठीक है, खाली करेंगे, ये 20 खाली करेगा, ठीक है ना, 54 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। और जो इनलेट है 8 पाइप है और आउटलेट कितने 3 पाइप है। इनलेट है 8 पाइप, देखो इनलेट ये वाले हो गए, ठीक है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। अब ये, ठीक है, 9 1 घंटे में, ठीक है, 9 भरते हैं, पाइप कितने हैं, ये 8 हैं और ये हैं कितने 3, ठीक है। तो ये भरेंगे 8 नहीं 72 भरेंगे ये 1 घंटे में, और ये 20 दिया 60 खाली खाली कर देंगे, मतलब काम कितना हुआ 72 हुआ, सॉरी 12 हुआ, इनका डिफरेंस 12 हुआ 1 घंटे में। काम कराना कितना है, ठीक है, 1080, ठीक है, 1 घंटे में होता है कह सकते हैं 12, तो ये कराने में कितने घंटे लगेंगे, 12 निमा 108, 90 ओवर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
दो नल, क्वेश्चन नंबर 11 है, दो नल ए और बी एक किसी खाली टंकी को 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। एक भर सकता है 6 घंटे में, एक भर सकता है 9 घंटे में। ये ए है, मान लो ये बी है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम 9 दूनी 18 आएगा। ये 1 घंटे में 3 भरेगा, ये भरेगा 2। अब कहते हैं दोनों को बारी बारी सर खोला जाता है 1-1 घंटे के लिए। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, तो कितने घंटों में टंकी पूर्ण तरह भर जाएगी। ठीक है, देखो पहले ए आएगा 3 भरेगा, फिर ये आएगा 2 भरेगा। ठीक है, तो मतलब कितना भर गया 5। टाइम कितना लगा 2 आवर। 5 भरने में 2 घंटे लगते हैं, भरना कितना है 18। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 3 से मल्टीप्लाई ये आएगा 6 ओवर। ठीक है, और ये आएगा 15। 15 काम हो गया, उसके बाद आएगा ए। 15 3 18 हो जाएगा, 1 और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 7 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। नल सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो आरंभ में कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। ठीक है, आरंभ से कितने घंटे बाद। देखो ए भरता है किसी टंकी को 12 घंटे में, बी भरेगा 16 घंटे में। ठीक है, और सी क्या कर देता है, खाली कर देता है। सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटों में ये कर देता है खाली। अब देखो सभी नल एक साथ खोले जाते हैं। अब देखो इन तीनों का एलसीएम 24 दूनी 48 आएगा एलसीएम। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 12 चौक 4 भरेगा 48, 16 3 48, 3 भरेगा, ये खाली करेगा 24 दूनी 48, 2 खाली करेगा। ठीक है, अब कहता है कि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। अब सभी साथ में एक साथ खोल दिए, तो 4 घंटे में कितना काम हो जाएगा। 4 घंटे में देखो 1 घंटे में एक साथ खोलेंगे, 1 घंटे में काम कितना होगा, 4 3 7 -2 5। ठीक है, 4 घंटे में हो जाएगा, ये काम हो गया टोटल। ठीक है, 5 का 20 काम हो गया, 20 काम हो गया कितने घंटे में, 4 आवर लगे, 4 घंटे लगे 20 काम करने में। अब काम बच गया कितना, आराम से कितने, अब काम बच गया कह सकते हैं 20 माइनस कर दो इसमें से, काम बच गया 48 - 20 कितना बचेगा 28। 28। अब कौन है, 2 बंदे हैं, कौन कौन, बी और सी। ए तो बंद कर दिया। अब ये 1 घंटे में कितना भरते हैं, 3 - 2 1 भरते हैं। 28 भरने में डिवाइड बाई 1, 28 और ये लग गए 28 घंटे, ये 4 घंटे, टोटल कितना टाइम लग गया 32 घंटे। ठीक है, आरंभ से लेके अंत तक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकती हैं। देखो ए भर सकता है, एक सेकेंड, ए भर सकता है कितने टाइम में, इसका मार्कर मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हाईलाइट हो। ए और बी 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, देखो एक ए है, टैंक ए है, पाइप ए है, एक बी है, एक सी है। ये 1 घंटे में भरेगा, ये 2 घंटे में भरेगा, ये 1 घंटे, ठीक है, 15 मिनट में क्या कर देता है, 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 1 ओवर 15 मिनट्स मिल 1 + 15/60, 4 एक 5/4, ये कह सकते हैं 5/4। ठीक है, ये खाली कर सकता है 5/4 ओवर में। अब तीनों का एलसीएम टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, टैंक की क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। ठीक है, ये देखो कितना भरेगा, 10 भरेगा 1 घंटे में, ये भरेगा 5 भरेगा, और ये भरेगा कितना भरेगा 8 खाली करेगा ये। ठीक है ना, ये क्या है, आउटलेट पाइप है, ये खाली करेगा। कहते हैं ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ खोल दिया जाता है, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ए और सी को 9 बजे खोलेंगे, सुबह 9 बजे किसको खोल दिया, ए और सी को। एक ये है, ए है, ए कितना काम करता है 10 काम करेगा ए 1 घंटे में, और ये करेगा 8 खाली कर देगा। ए और सी खोल दिया, ठीक है, ये ए है, ये सी है। ठीक है,
कितने टाइम के लिए खोला इनको, दो, कितने देर बाद, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया और बी को खोल दिया। अब देखो 2 घंटे तक ये चला सिलसिला, ठीक है। 2 घंटे में, ठीक है, 2 ओवर में काम कितना हो जाएगा, देखो 10 - 2, 8, 2 ही काम हुआ, 2 घंटे में हो जाएगा 4 काम, ठीक है, सॉरी 4 काम हो गया, टोटल 10 करना था। टाइम कितना लग गया यहाँ पे, 2 ओवर, 9 बजे के बाद 2 घंटे तो ये लग गए। अब ए को बंद कर दिया, अब चालू कौन है, सी और, ठीक है। अब कैपेसिटी कितनी बच गई इसकी टैंक की, 10 - 4, ठीक है, 10 माइनस ये 4 ही भरा है, ठीक है। अब 4, अब देखो ए 5 और ये क्या, ये चालू है क्या ना, बी और सी चालू है, ठीक है, 4 भर गया टैंक। अब ये देखो 1 घंटे में कितना काम करेंगे बी और सी, ये 5 भर देगा, ये 8 खाली कर देगा, मतलब कि 1 घंटे में कितना खाली हो जाएगा, 3 खाली हो जाएगा 1 घंटे में, 1 घंटे में 3 खाली हो जाएगा, ठीक है। और करवाना कितना है काम, काम कितना करवाना है, 4 खाली करवाना है, ये लग जाएगा 4/3 ओवर, ठीक है। इसको काटेंगे, पूरी खाली हो जाएगी टंकी 4/3 ओवर में, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, ये आएगा 1 घंटा, 3 एकम 3, 1/30, 20 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट आएंगे, देखो कितना टाइम लग गया, 1 घंटा 20 मिनट तो इनको लग गया, ठीक है, और 2 घंटे इसको लग गए थे, किसको, ए और सी जब साथ में चले थे, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 2 घंटे प्लस 1 घंटा 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 9 में 3 घंटे 20 मिनट जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 और 3 12, ठीक है, 20 पे क्या हो जाएगा, पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हैं, यदि टंकी को क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है और ए बी को चालू रखा जाता है, 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को नल ए द्वारा अकेले भरा जाता है, तो नल ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ए भरता है 10 घंटे में, ठीक है, ए भरता है किसी टैंक को 10 घंटे में, बी भरेगा, ये ए है, ये बी है, ठीक है, बी भरता है 20 घंटे में और सी भरता है इसको 25 घंटे में। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की 100 यूनिट, ठीक है। तो ये भरेगा 1 घंटे में 10 भरेगा, ये भरेगा 5, ये भरेगा 4, ठीक है। अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए और बी को चालू रखा जाता है, 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी को नल ए द्वारा अकेले भरा जाता है, तो ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत क्या है। देखो अब ए का काम निकालना है मुझे, अब जिस इन दोनों का माइनस कर दूंगा। देखो अब तीनों स्टार्टिंग में तीनों थे, सी ने कितनी देर तक काम किया, 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया, 2 घंटे बाद, ठीक है, सी कितना काम कर लेगा 2 घंटे में, ये कर लेगा 4 दूनी 8 यूनिट, ठीक है। उसके ए और बी चालू रखा, 4 घंटे बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है, ठीक है। कहता है कि उसके बाद ए और बी को 4 घंटे बाद नल बी को भी बंद कर दिया जाता है। अब 4 घंटे बाद नल बी को बंद करेंगे, ठीक है। अब इनको चालू रखा जाए, 4 घंटे बाद फिर इनको बंद कर दिया, मतलब कि बी ने कितनी देर काम किया, 2 घंटे तो सी के साथ रहा और 4 घंटे ये ए के साथ है, ठीक है। मतलब ए और बी साथ में 4 घंटे है, स्टार्टिंग से लेके 2 घंटे तो वो और 4 घंटे हैं, 6 घंटे काम किया किसने, बी ने। तो बी करता है 6 घंटे में कितना काम कर देगा, 6 पंजा 30 कर देगा, ठीक है ना, 30 कर देगा। टोटल कितना हो गया ये 38। तो ये हो गया। देखो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, इसने यहाँ पे किया था, हमने कुछ गलत कर दिया, ये कर देता है, देखो 2 घंटे बाद तो इसने कर दिया सी को, देखो सी 2 घंटे में कितना करेगा, 4 दूनी 8 कर लेगा। लेकिन एट फर्स्ट और 3 टैप्स आर ओपन, आफ्टर 2 आवर्स टैप सी इज क्लोज एंड टैप ए एंड बी आर कीप रनिंग, आफ्टर 4 आवर टैप बी इज क्लोज, ठीक है। तो बी का सिर्फ स्पेसिफिक टाइम दिया है, 4 घंटे बाद क्या करता है, बी को क्लोज करता है, ना कि ये दिया है इसने सी के 4 घंटे बाद, ठीक है। इसका मतलब 4 घंटे तक बी चला, तो 4 घंटे में बी कितना कर लेगा, 20 काम कर लेगा। टोटल ये दोनों 28 काम किसने कर लिया, ए और सी ने। इनका काम माइनस कर दूंगा, वो बाकी सारा काम किसने किया होगा, ठीक है,
ए ने, ठीक है, बी और सी का माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 28, मतलब 72 काम किसने किया, ए ने किया। ये कितना परसेंट है, 100 के ऊपर कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज होती है, तो कह सकते हैं 72% काम किसने किया, पाइप, ठीक है, नल ए ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 3 घंटे में भर जाना था। एक रिसाव के कारण यह टैंक भरने में कितना टाइम लग गया, रिसाव के कारण, मान लो ये ए था कोई, ये दोनों काम कर रहे हैं ए और माइनस बी, ठीक है। अब इसको टाइम लगा कितना, 3×3=9 और एक 10/3 घंटे, ठीक है, 10/3 घंटे का समय लेता है, तो कितने घंटों में रिसाव अकेले भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो टंकी कैपेसिटी मान लेते हैं इन तीन दोनों का एलसीएम 3 और 10 का 30, तो ये 1 घंटे में 10 काम करेगा और ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं, इसके डिवाइड कर देंगे 9, ठीक है। मतलब कि ये आए, ठीक है, इसमें बी है। अब देखो ए माइनस बी बराबर है कितना है, 9 है, तो एक की वैल्यू क्या है, 10 है, तो माइनस बी बराबर है 9, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी कितना खाली करता है, एक खाली करता है, इसका मतलब 1 घंटे में, तो 30 खाली करने में कितना लगेगा टाइम उसको, 30 घंटे, ठीक है, पूरे टैंक को खाली करने में लगेगा 30 घंटे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दो नल पी एंड क्यू अकेले एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक पी है, एक है जी क्यू, ये 10 घंटे में भरता है, ये भरता है जी 12 घंटे में, ठीक है। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो 3 बजे प्राय तक टंकी को पूरा भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना होगा। अब देखो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, यानी कि 12 और 10 की 60 मान लेते हैं टोटल वर्क, ठीक है। कैपेसिटी मान ली 60 यूनिट लीटर, तो ये 1 घंटे में 6 भरेगा, ये बनेगा 5 भरेगा 1 घंटे में, ठीक है। अब देखो बंद किसको करना है, 9 बजे से लेके 3 बजे तक, 9 बजे से खोला जाए तो 3 बजे तक प्रातः तक टंकी को पूरा भरने के लिए, ठीक है। 9 से 3 तक कितने घंटे हो गए, ये हो गए 6 घंटे, ठीक है, ये हो गए 6 घंटे। अब 6 घंटे में बंद किसको करना है, पी को कितने बजे बंद करना चाहिए। अब 6 घंटे में पी को बंद करना, क्यू कितना काम कर लेगा, क्यू कितना कर लेगा 6 घंटे में, 6×5 30 कर लेगा, ठीक है, 6×5 टोटल 6 घंटे में क्यू तो 30 ही काम कर पाया, इसका मतलब जो 30 बच गए ये किसने किया होगा, पी ने किया होगा। तो इसको कितने घंटे बाद बंद करना चाहिए, तो 1 घंटे में 6 करता है, 30 कराना है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 5 घंटे, ठीक है। तो कह सकते हैं 5 घंटे बाद किसको बंद कर देना चाहिए, पी को, अगर टंकी 3 बजे तक भरनी है, क्यू को कंटिन्यू रखना है, तो 9 बजे के 5 बजे तक, 5 घंटे बाद कितने बजे तक, 2 बजे बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक अंतःप्रवाही पाइप ए जो नदी से जुड़ा है एक जलाशय को 30 दिन में भर सकता है, ठीक है। ए भरेगा कितने दिन में, 30 दिन में भरता है कहते हैं। और कोई बाह्य प्रवाही पाइप बी जो पूर्णतः भरे जलाशय को 50 दिन में खाली कर सकता है, ये 50 दिन में खाली कर देता है बी, ये ए है ये बी है। अब दोनों का एलसीएम टोटल कैपेसिटी मान जाते हैं इसकी जलाशय की, ये है 150 आएगा, ये कह सकते हैं ये एक दिन में 5 भरेगा और ये 50 थी 3 खाली करेगा, मतलब 2 दिन में 2 डेज में कितना काम होगा, 2 काम होगा, ठीक है ना। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक एकांत दिन खोले, ए से आरंभ करना हमने भी ऐसे किया है कि जलाशय पहली बार पूर्णतः भर जाएगी। तो अब देखना कब पूरी तरह ये टैंक ये जलाशय कब भर जाएगा, 2 दिन में 2 काम होता है। देखो हमें इसके आसपास पहुंचना है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती माइनर में गलती का पॉइंट बताता हूँ इसमें क्या है, वो करेंगे इसको 75 से गुना कर देंगे और बोल देंगे 150 डे। ऑप्शन फर्स्ट थर्ड इज करेक्ट, ये गलत है, ठीक है। हम क्यों, क्योंकि ये 5 भरता है, ये कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, एक बंदर है सीढ़ी पे चढ़ता है, ठीक है, फिर फिसलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर फिसलता है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट नहीं भरवाना, इससे कम भरवाना है, ठीक है। इससे कितना कम भरवाएंगे, अब देखो इसके आसपास वाला मल्टी, मुझे ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए, इसके आसपास इतना ही जाना चाहिए कम, तो यहाँ से कह सकते हैं इसको 145, 5 माइनस 145 तो भरवा नहीं सकते, 100 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 146 बनाने के लिए,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ये कह सकते हैं 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो 73 से दोनों तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 146, ये हो जाएगा 146, और ये 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 146 दिन। ठीक है, अब देखो कंप्लीट हो गया सर्कल। अब कौन आएगा, ए आएगा, ए 5 भरेगा। ठीक है, लेकिन भरवाना तो 4 ही है, तो अब ए कह सकते हैं एक दिन में ए कितना 5 भरता है। ठीक है, और भरवाना कितना है 4, तो 1/5 दिन में भर देगा ये, एक भर देगा 4, भरवाना 4/5 दिन और लग जाएंगे किसको। ठीक है, कितना और भर जाएगा 146 प्लस, ठीक है 146 भर गया था, टोटल भर जाएगा 4 और भर जाएगा 150 भर जाएगा। लेकिन दिन बताने मुझे, देखो 146 दिन प्लस 4/5 दिन, इसने पूछा है कि आरंभ से किस दिन, दिन पूछा कौन से दिन भर जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज नहीं पूछा इसने, टोटल भाई कौन से दिन, तो कह सकते हैं एक तो ये दिन, एक ये दिन, टोटल नंबर ऑफ डेज तो ये आएंगे, लेकिन इसका ये दिन काउंट कितने होंगे, तो कौन से नंबर में दिन में भर जाएगी पूरी टंकी, 147वें नंबर में दिन में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो गलती नहीं करनी है आपको ना एग्जैक्ट से थोड़ा सा कम भरवाना है पहले, ताकि है ना इसका मल्टीपल इससे ये माइनस करके उतना ही लेना है, उसके आसपास ही लेना है, ताकि उसके स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, 3 नल ए बी एवं सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तीनों नल एक साथ 7 मिनट के लिए खोले जाएं तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 3 नल हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, 12, 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। तीनों का एलसीएम आएगा 72 आएगा। ठीक है, ये भरेगा 12 × 72, ये भरेगा 18 × 72, ये भरेगा 24 × 72। ठीक है, यदि 1 घंटे में भरेंगे, सॉरी मिनट में, एक मिनट में इतना भरेंगे, सभी तीनों नलों को एक साथ 7 मिनट के लिए खोले जाएं, 7 मिनट में कितना काम करेंगे, 1 मिनट में 6 × 4 = 10, 13, 13 7 100, 13 7 91। ठीक है, 91 भर दिया, मतलब इन्होंने तो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल गया होगा। तो कहते हैं कि बाहर निकलने वाले पानी का आयतन टंकी कुल आयतन का, पानी कितना बाहर निकला 72 से कितना ज़्यादा है ये ज़्यादा है। देखो 72 में हम जोड़ेंगे अगर 18, 90 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 18 जोड़ने पे 72 में 90 हो जाता है। एक ये एक और है 19 पानी बाहर निकला होगा। ये टोटल का कितना % है ये पूछा है। ठीक है, तो निकाल दो, 4 पे काटेंगे, 4 × 4 पे काटेंगे 24, इसको काट दो आप, हाँ 4 पे काट दो, 24 चौक ये 4 पे 18 चौक 72 होता है। ठीक है, 18 चौक क्या होता है 72, इसको 4 पे काटेंगे क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब 250, ठीक है 20 - 1 करेंगे इसको, 20 - 1 की 25 से गुना करेंगे, 500 - 25 475/18, तो ये आएगा 18 दूनी 36, 11, 18 × 108, 7/18, मतलब 26 सही, 7/18 ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मीनार में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मीनार में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, मिनट है, ये मीनार की जगह कह सकते हैं, हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। अब आप कुछ पे नहीं जाना, 205 खाली कराना है हमें, 205 लीटर। ठीक है, ये खाली कराना है हमें। अब देखो ये ठीक है, मनोज 4 मिनट में 5 लीटर निकालता है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा, ये 5/4 निकालेगा। और ये कितना निकालती है, 5 मिनट में 4 लीटर निकालती है, 1 मिनट में निकालेगी ये 4/5 लीटर। ठीक है, ये 1 मिनट में दोनों इतना निकालेंगे। ठीक है, अब निकालना इतना है तो डिवाइड बाय दिस कर देंगे, 5/4 प्लस 4/5।
अब देखो इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये आएगा 205 बटे में पंजो पंजो 25 और 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, 25 16 41 आएगा। ठीक है 41 आएगा और ये 20 ऊपर चला जाएगा। ठीक है 41 पंजा होता है 205 और 5 की 20 से गुना करेंगे क्या आएगा 100 मिनट। ठीक है 100 मिनट्स में क्या होगा, पानी निकालने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 205 लीटर कितने टाइम में निकालेंगे, 100 मिनट में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। देखो सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, जो बहने वाला पानी है उसका अनुपात, तो कितना कितना इनके वर्ग के अनुपात के बराबर है। ये वर्ग निकालेंगे इसका। ठीक है इनका वर्ग हो गया 4 2 का। ठीक है पानी से कितनी मात्रा बहेगी 9 और इस पाइप से 16। ठीक है और टैंक की अक्षमता निकालेंगे। अगर हम सबसे बड़ा टैंक क्या करता है 81 मिनट में भर सकता है। ठीक है 81 मिनट में भर देगा वो पुरुष को। देखो 1 मिनट में वो कितना 16 कह सकते हैं भरता है, 81 मिनट में वो इतना भर देगा। ठीक है इसका मतलब ये क्या होगी उसकी कैपेसिटी होगी, ये कैपेसिटी होगी। और ये काम करवाना है अब तीनों। ठीक है पाइप ये मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं मिलके 9 और 4 13 और 16 29। ठीक है 1 मिनट में 29 करते हैं। तो ये करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से कह सकते हैं हम इसको डिवाइड कर दो। ठीक है ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, देखो कटता तो है नहीं है, 16 की 81 से गुना कर दो। ठीक है 16 की 81 से आप गुना करोगे, 16 एकम 16 बचेगा 1 कैरी, 16 अट्ठा 128 और 1 129 बटे में 29। ठीक है तो ये आ गया। अब 29 चौका 116 होता है, बचेगा 13, फिर ठीक है बचेगा 13, फिर 136, फिर 29 चौका 116 होता है बचेगा 20 बटे में 29। ठीक है ये कहता है 20 बटे 29, तो क्या आएगा 44 सही 20 बटे 29। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके दोस्तों ये था हमारा चैप्टर पाइप एंड सिस्टम टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर, जो 2018 से 20 तक 23 तक जो भी क्वेश्चन बनते थे, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ठीक है वो हमने सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे की सारी वीडियो लगातार देख रहे होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनली भी हमसे पूछ सकते हैं। आपने किरण पब्लिकेशन का तो नाम, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको किरण पब्लिकेशन का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि हमारा बहुत पुराना पब्लिकेशन है। इसमें आपको हर टाइप की बुक हम अवेलेबल कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है हर चैप्टर वाइज, जैसे दिल्ली पुलिस के हम अब उनका सोल्यूशन भी आपको यूट्यूब पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बुक सोल्व करते टाइम क्वेश्चन को करते करते डाउट आ जाता है, वो सोल्व करने में ठीक है वहाँ पे अटक जाते हैं और हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर इसका प्लीज़ वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए। उसी ठीक है ये मुहिम हमने तभी स्टार्ट की है। आप प्लीज़ अगर आपको डाउट आता है हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय। ठीक है थैंक यू।